हेलो दोस्तों, मैं आज आपको कारगिल युद्ध के बारे में संपूर्ण वो जानकारी दूंगा जो आपने नहीं सुनी होगी। कारगिल युद्ध एक भयानक युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच में। साल था 1999। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल ज़िले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिया इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पर वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने कारगिल युद्ध जीता। परिणाम क्या था उसका? तो पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल दिखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिली। भारत सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। इस युद्ध की प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनी, जिनमें LOC, कारगिल युद्ध और धूप मुख्य है। कारण क्या था इस युद्ध का? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जहांगीर करामत के बीच 1998 के करीब मतभेद बढ़ गए थे। करामत की सेवानिवृत्ति के पश्चात किसे सेना प्रमुख बनाया जाए, इस बात पर भी बहस चल रही थी। नवाज शरीफ ने एक आम सभा में अपने ऊपर की गई टीका टिप्पणी से गुस्सा होकर करामत ने सेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया। भारतीय सेना को नुकसान हुआ। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर भारतीय देशवासियों को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था। 150 से ज़्यादा घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 250 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़ के भाग गए थे। युद्ध की शुरुआत, वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंचाई पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। लड़ाकू अस्त्रों का प्रयोग किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइल से हमला किया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वही 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। युद्ध के 17 दिन में हर रोज़ प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया ऐसा हुआ था, जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी भी की गई थी। घटनाक्रम क्या था संपूर्ण? तो 3 मई 1999 एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दे दी। 5 मई भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने के लिए कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से
5 की हत्या कर दी। 9 में पाकिस्तानियों की गोलीबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुस्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 में भारतीय वायुसेना को कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया। 27 में कार्यवाही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। 26 जुलाई कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को संपूर्ण निष्कासन की घोषणा की। बाहरी कड़ियाँ क्या थी? तो भारत और वैदेशिक संबंध में क्या हुआ था? रूस ने भारत की आर्थिक व हथियार तथा उनके सैनिकों ने भारत का साथ दिया था। अमेरिका ने जब भारत को धमकाने की कोशिश की, तब रूस ने भारत की सहायता की। इस युद्ध में श्रीलंका ने परोक्ष रूप से और ब्रिटेन ने प्रत्यक्ष रूप से लड़ा था। ब्रिटेन ने अपना ईगल जहाज भेजा था, अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था भारत को धमकाने के लिए।